आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम अपने दिन की शुरुआत प्रभु के वचन से करते हैं। कुछ समय हम प्रभु के वचन में से मनन करते हैं और आज हम मनन करने के लिए निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5th चैप्टर, उसका 18 आयत। यहाँ पर प्रभु का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का वचन हमें बहुत ही अद्भुत बातों को कह रहा है। हमने इन वचनों को ना जाने कितनी बार पढ़ा होगा, ना जाने कितनी बार सुना होगा, और हम इन वचनों को से काफी रूबरू हुए हैं। हम इन वचनों से भली भांति अवगत है कि यहाँ पर इस वचन में क्या लिखा हुआ है। तो आज प्रभु का वचन ने जिस प्रकार, आज प्रभु की आत्मा ने जिस प्रकार मुझसे इस वचन के द्वारा बात करी, मैं आशा करती हूँ कि प्रभु का वचन उसी तरह आप लोगों से भी बात करे। और आज के वचन का जो हमारा टाइटल है, जो हमारा टॉपिक है, वो कुछ इस प्रकार है कि लिख कर सील कर दो। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का वचन इस बात को कह रहा है कि आकाश और पृथ्वी शायद टल सकते हैं, पर व्यवस्था में लिखा हुआ एक भी मात्रा, ये एक भी बिंदु बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। किसी किसी ट्रांसलेशन में इस बात को लिखा हुआ है, वो जो लिखा हुआ वर्ड वो वहां पर लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर हम अपनी बाइबल में देखे, जैसे मेरे पास ये जो केजीवी वर्जन है, इसमें इस बात को नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ कि व्यवस्था में एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा, इस बात को लिखा है। पर बहुत सारे जब हम ट्रांसलेशंस को देखते हैं तो वहां पर इस बात को लिखा है कि व्यवस्था में लिखा हुआ एक मात्रा या एक बिंदु भी पूरा हुआ नहीं टलेगा। हालेलुया। और प्रभु के वचन ने आज मुझसे इस प्रकार बात करी कि मेरा ध्यान जो है वो इस लिखा हुआ वर्ड पर आकर अटक गया। हालेलुया। क्योंकि प्रियो, जब प्रभु का वचन हमसे बात करता है, प्रभु का आत्मा हमसे बात करता है, तो वो बहुत ही अद्भुत रीति से करता है। तब मैं प्रभु से इस बात को पूछने लगी कि प्रभु, ये लिखा हुआ वर्ड मुझे इतना अट्रैक्ट क्यों कर रहा है। तो प्रभु के आत्मा ने मुझसे इस बात को कहा कि हम कई बार अपने जीवन में इस बात को सोचते हैं ना, कि हमारे बहुत सारे जो प्रेयर पॉइंट्स हैं, जो हमारे लिए बहुत सारे प्रोफेसीज हुई है, वो क्यों हमारी लाइफ में पूरी नहीं हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई वर्ड मिलता है, कोई रेवलेशन मिलता है, और वो रेवलेशन कुछ समय तक हमें याद रहता है और कुछ समय बाद हम उसे भूल जाते हैं। हालेलुया। पर प्रभु का वचन इस प्रकार से मुझसे बात किया कि जब तुम किसी चीज को लिख लेते हो, जब तुम किसी चीज को लिख लेते हो, तो वो चीज एक तरह से ऑथराइज हो जाती है। वो चीज एक तरह से लीगल हो जाती है। वो प्रभु के राज्य में तुम उसे लिख कर इस बात को प्रमाणित कर देते हो, सेल्फ अटेस्टेड कर देते हो कि नहीं, ये बात प्रभु मेरे लिए करने वाले हैं। हालेलुया। ऐसा होता है ना कि हम, शायद आपने भी अपने पास्टर्स के मुंह से या उन व्यक्तियों से सुना होगा जो जो प्रभु के दास है, जो मैन ऑफ गॉड है, जो वुमेन ऑफ गॉड है, उनके मुंह से अधिकतर इस बात को आपने सुना होगा कि जब भी मुझे कोई वचन मिलता है, जब भी मुझे कोई दर्शन मिलता है, तो मैं उसे लिख कर रख लेता हूँ, मैं उसे लिख कर रख लेती हूँ। हालेलुया। क्योंकि लिखना इस बात को दर्शाता है कि हम उस बात को एक लीगल फॉर्म में तब्दील कर देते हैं, उस बात को हम सील कर देते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में इस कार्य को कर चुके हैं। हालेलुया। यदि हम वचन की बात देखें तो वचन में भी, जब हम मूसा को देखते हैं, जब हम सभी जानते हैं कि मूसा के जीवन के विषय में हम सभी लोग जानते हैं। जब मूसा उन 10 आज्ञाओं को लेने के लिए, जब प्रभु से भेंट करने के लिए वो उस पर्वत पर गए, उन्हें नहीं पता था कि प्रभु अभी मुझे 10 आज्ञाएं देने वाले हैं। वो कोई पेन, पेपर, पेंसिल कुछ नहीं लेकर गए थे। प्रभु ने उनसे कहा, और वहां पर 2 पट्टियों पर वो सारी 10 आज्ञाएं लिखा गई। पर क्यों वो आज्ञाएं लिखना क्यों जरूरी थी? क्योंकि प्रभु को पता था कि ये आज्ञाएं अगर लिखी हुई होगी तो ये इसका एक लीगल फॉर्म में ये तब्दील हो जाएंगी। हालेलुया। वैसे ही हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है प्रियो, कि हमें लगता है कि ये पूरी नहीं हो रही है। ये क्यों पूरी नहीं हो रही है? हम कई बार कुछ प्रार्थनाओं को अपने मुख से बोलते हैं, अपने मुंह से बोल के उनका अंगीकार करते हैं, पर हम उन प्रार्थनाओं को पूरा होता हुआ देखने के लिए उन्हें लिखते नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं, जैसे कि वचन जो है, प्रभु का वचन जो है, वो क्यों लिखा हुआ है, क्यों हमें बोलकर नहीं सुनाया गया? क्योंकि जो लिखी हुई वस्तु होती है वो लीगल होती है। यदि हम इस संसार की बात करें
तो जब हम कोई घर खरीदने जाते हैं, या हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, या हम किसी स्कूल में होते हैं, या हम किसी जॉब को ज्वाइन करते हैं, या हम अलग अलग प्रकार से बहुत सारी चीजों के लिए काम करते हैं, तो हम उसमें एक चीज देखते हैं कि वहां पर एक रिटर्न फॉर्म में हमें एक डॉक्यूमेंट होता है। जब तक उस पर सील और साइन नहीं होती है, हम बिलीव नहीं करते कि ये प्रॉपर्टी मेरी हो चुकी है, ये प्रॉपर्टी मैंने बेच दी है। हालेलुया। तो वो जो लीगल लीगल होना उस लिखे हुए, मतलब उस रिटर्न फॉर्म से कनेक्टेड है। तो उसी तरह जब हम अपने जीवन में कुछ बातों को या कुछ चीजों को पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं, जैसे अगर मेरा कोई प्रेयर पॉइंट है, वो बहुत टाइम से आंसर नहीं हो रहा है, तो मैं उसे लिख सकती हूँ। मैं उसे लिख कर इस बात को प्रमाणित करती हूँ प्रभु कि आपने इस प्रेयर पॉइंट को मेरे जीवन में पूरा कर दिया है। और डेफिनेटली मैंने इन चीजों को अपने जीवन में होता हुआ देखा है कि जितनी बातें, जितने रिवलेशन मैंने अपनी डायरी में लिखे हैं, जैसे मैंने अपने आत्मिक पिता से, अपनी आत्मिक माता से इस बात को सीखा है कि जब भी तुम्हें कोई रिवलेशन मिले, तुम उसे लिख लो। हालेलुया। फिर वो चीज तुमसे कोई नहीं चुरा पाएगा। तो जब से मैंने ऐसा किया, और जितने रेवलेशन मैंने मेरी डायरी में लिखे हैं, वो सबको शेयर करने का प्रभु ने मुझे अवसर दिया है। तो वही चीज मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूंगी, जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि किसी चीज को लिखना कितना इम्पोर्टेंट है, उसी प्रकार आज आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि चाहे वो आपके प्रेयर रिक्वेस्ट हो, चाहे आपको कोई विजन मिला हो, चाहे आपका कोई भी प्रेयर पॉइंट हो, उसे लिख कर अपनी डायरी में रखिए। क्योंकि लिखना इस बात को प्रमाणित करता है कि आपने प्रभु के ऊपर फेथ करा है, और लिखा हुआ कोई भी व्यक्ति मिटा नहीं सकता है। हालेलुया। लिखी हुई बातें मिटाई नहीं जा सकती। जैसा प्रभु के वचन में इस बात को लिखा है ना, कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ एक भी बिंदु या एक भी मात्रा बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। और प्रभु ने हमारे बोलने में इतनी सामर्थ्य दी है कि यदि हम इस बात पर बिलीव कर रहे हैं कि प्रभु मेरी डायरी में लिखा हुआ एक भी वचन राजा बिना पूरा हुए नहीं मिटेगा, तो वो नहीं मिटेगा। क्योंकि प्रभु ने मुझे और आपको वो सामर्थ्य दी है, वो अधिकार दिया है कि हम उसका इस्तेमाल करें। हालेलुया। तो मैं आप लोगों से यही बात शेयर करना चाहती थी कि अपनी बातों को लिखकर सील कर दीजिए, उसे पैक कर दीजिए, उस पर सील लगा दीजिए कि नहीं प्रभु, ये अब अप्रूव हो चुका है। आपके स्वर्गीय भंडार से प्रभु ये बातें पूरी हो चुकी है। हालेलुया। मैं आप लोगों के साथ एक चर्च का एग्जाम्पल शेयर करना चाहूंगी, एक फेलोशिप का एग्जाम्पल शेयर करना चाहूंगी। मैं भी कुछ समय पहले अपना इंस्टाग्राम ही देख रही थी, तो वहां पर मैंने एक बात को नोटिस किया कि उस चर्च में, जिस चर्च की मैं बात कर रही हूँ, वहां पर जो लोग होते हैं, जो संगति करने वाले मेंबर्स होते हैं, जो कलीसिया है वहां की, वो सभी लोग अपने अपने प्रेयर पॉइंट्स और अपनी अपनी जो भी चीजें होती है, जो भी डिजायर उनके मन में होती है कि प्रभु आप मेरे लिए ये चीजें कर दीजिए, वो उसे अपने एक पेपर पे लिख कर लाते हैं। और जब हम उन चीजों को देखते हैं, हम उनके बारे में सुनते हैं, तो उन चीजों पे हमें बिलीव नहीं होता कि प्रभु कैसे आपने इन बातों को पूरा कर दिया। तो प्रभु की आत्मा हमें इस बात को बताता है कि उस व्यक्ति ने इस बात को लिखकर मुझ पे फेथ दिखाया, उसने उस बात को लीगल फॉर्म में बिल्कुल सील कर दिया कि नहीं प्रभु इस बात को आप करेंगे। और लिटरली जब हम उस चर्च के विषय में सुनते हैं, जब हम उस कांग्रेगेशन के विषय में सुनते हैं, तो हमें इस बात को सुनने को मिलता है कि जितनी उस उस कलीसिया में शायद ही ऐसा कोई प्रेयर पॉइंट होगा जो आंसर नहीं होता है। हालेलुया। तो क्यों ना आज से हम भी ऐसा करें कि जब हमें प्रभु से कुछ चाहिए, हम अपने मन में किसी बात की डिजायर रखते हैं, हम चाहते हैं कि प्रभु ये चीज हमारे जीवन में हो जाए, प्रभु मैं अपने आप को आने वाले 5 सालों में प्रभु, आने वाले 1 साल में प्रभु जी, आने वाले 10 सालों में प्रभु जी मैं यहाँ देखना चाहता हूँ। क्यों ना उन सारी चीजों को हम एक पेपर पे लिख दे और उसे अटेस्टेड कर दे, सेल्फ अटेस्टेड कर दे कि प्रभु नहीं, मुझे यकीन है पिता कि आप इस बात को पूरा करेंगे, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूँ पिता कि जो आप कहते हैं आप वो करते हैं पिता। आप कोई इंसान नहीं है पिता कि आप उससे झूठ कहे पिता, बल्कि आप वो खुदा है, आप वो जिंदा खुदा है जो आप हर एक बात को पूरा करते हैं। हालेलुया। तो क्यों ना हम इस बात पर अपने ध्यान को केंद्रित करें और हम हर एक चीजों को बड़ी गंभीरता से ले, बड़ी सीरियसनेस के साथ हम हर एक चीजों को लेके हम अपनी बातों को अपनी डायरी में लिखें, अपनी चीजों को अपनी डायरी में लिखें। जिस प्रकार अगर हम अपने ही चर्च का एग्जाम्पल लें, हम अपनी फेलोशिप का एग्जाम्पल लें, तो
न्यू ईयर वाले संडे पर हम इस बात को देखते हैं। न्यू ईयर वाले संडे पे जितने लोग मौजूद होंगे वो इस बात को जानते होंगे कि हमारे जो पास्टर जी है उन्होंने इस बात को कहा था कि आपके मन में जो भी 5 डिजायर है जो आप इस साल में पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं, आप उन्हें लिख कर लेकर आइए और हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और जितने लोग उन प्रेयर पॉइंट्स को लिख कर लेकर आए, उनमें से बहुत सारों के आंसर जो है वो हो चुके हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं। अभी साल भी पूरा नहीं हुआ है, साल आधा भी नहीं हुआ है, उनके प्रेयर पॉइंट्स के आंसर हो चुके हैं। और हम बिलीव करते हैं कि जितने आंसर बाकी हैं वो इस साल के एंड होने तक वो पूरे हो जाएंगे। हालेलुया। तो क्यों ना आज से हम अपनी बातों को लिखकर सील कर ले, ताकि कोई शैतान हमसे उन बातों को चुरा ना सके, उन प्रेयर पॉइंट्स के आंसर को चुरा ना सके, उन रिवलेशंस को ना चुरा सके, ताकि हम प्रभु के राज्य के लिए प्रभु के कामों को कर सके और प्रभु के वचन को हम फैला सके। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। और इस सुंदर से वचन के लिए हम प्रेयर में जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 देते हैं पिता सुंदर समय के लिए, प्रभु जी संगति के लिए मेरे राजा। प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि आज का वचन पिता होने दीजिए पिता कि आपका आत्मा प्रभु जी हर एक से बात करने वाला हो सके। प्रभु जी होने दीजिए पिता कि जितने भी बातें प्रभु जी आज वचन में से हमने सीखी है, प्रभु जी होने दीजिए पिता कि हम हर एक चीजों को पिता बड़ी गंभीरता के साथ लेने वाले हो सके पिता, और हर एक चीजों को प्रभु जी अपने जीवन में अप्लाई करने वाले हो सके पिता। होने दीजिए पिता कि जितनी बातें प्रभु जी हम अपने मुख से बोलते हैं प्रभु जी, और जिन बातों का पिता हम अपनी डायरीज में पिता उन पेपर में पिता लिख लेते हैं प्रभु जी, होने दीजिए पिता वो हर एक डिजायर प्रभु जी आपके सामर्थ्य नाम में पिता पूरी होने पाए, सब होने दीजिएगा पिता। सभी चीजों को पिता आगे के समय को पिता हम आपके हाथों में सौंपते हुए मांग लेते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर, आमेन आमेन।